कोई कोई कमेंट कर रहा था मेरा चैनल पे कि सर ये एक्सप्रेस क्या होता है, जीके जीएस एक्सप्रेस। तो हम बोले क्या कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल अलग है। हम ये नहीं कहेंगे कि बाबर हुमायूं अकबर पढ़ते रहिए 6 महीना तक। हम एक दिन में पढ़ेंगे क्या कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर है, तो दूसरा तरफ हम बोल देंगे कि भारत आजाद हो गया 1947 में। तो मतलब मिक्स है, मतलब कहाँ से क्वेश्चन उठा के कहाँ फेंक देंगे एक दिन में, कोई ठीक नहीं। 3 महीना में हमें पता चलना चाहिए कि पूरा एलुसेंट खत्म कर दिए, है ना। थोड़ी थोड़ी हम लोग गाँव देहात आदमी कितना बारीक ढंग से पढ़ते रहे। बीपीएससी सब तैयारी करने वाला थोड़ी है कि बीपीएससी और यूपीएससी तैयारी करे तो बारीक ढंग से चलते रहे। हमें रेलवे में एक सीट खाली ले लेना है, रट के ले ले चाहे कुछ कर ले। देहात वाला आदमी रट ही लेंगे पढ़ देवर, इंग्लिश आवे चाहे नहीं आवे। बताइए कैसे। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। क्वेश्चन होगा आपका। उसके बाद डायरेक्ट हम चले आएंगे बायोलॉजी में। हिस्ट्री से डायरेक्ट कहाँ चलाएंगे? बायोलॉजी में। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20 प्रकार के। इसी को एक्सप्रेस बोलते हैं। एक्सप्रेस जल्दी नहीं रुकता कहीं कहीं जी। तो उसी ढंग से मुझको बोले मेरा एक्सप्रेस का मतलब है कि एक क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछ देंगे तो अगला क्वेश्चन बायोलॉजी में चला जाएगा, तीसरा क्वेश्चन फिजिक्स में रहेगा, तो चौथा क्वेश्चन विविध से मेरा रहेगा। क्वेश्चन आपका बताइएगा, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 5 अक्टूबर। पढ़ दबर तो आदत को अति कर देने का, चेंज करने का। आगे से बताइएगा, मानव शरीर का बताइएगा विद्युत प्रतिरोध कितना ओम होता है? शुष्क शरीर का, शरीर का विद्युत प्रतिरोध 10⁻6 ओम। बताइएगा भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश? 28 राज्य, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन हो गई आपका, कौन सी पंचवर्षीय योजना 2 युद्धों के कारण प्रभावित रहा? कौन सी पंचवर्षीय योजना में 2 युद्ध हुआ और दोनों युद्ध के कारण पंचवर्षीय योजना प्रभावित हुआ ज्यादा? तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है क्योंकि उसमें 2 युद्ध हुआ बड़ा बड़ा, भारत चाइना युद्ध और भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध। ध्यान से बताइएगा, बोलना होगा इस आपको। भारत में कितने भूकंप क्षेत्र में विभाजित है भारत? भूकंप क्षेत्र 4 भूकंप क्षेत्र है भारत का। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम कितनी? राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 40। देख लिया जाकर के। एज ऑफ टाइम किसकी जीवनी है जी? एज ऑफ टाइम कल्पना चावला। आगे से बताइएगा, डार्क एवेंजर क्या है? कंप्यूटर वायरस। आरोही क्रम में भारतीय ध्वज का रंग बताइएगा। आरोही क्रम में यानी छोटा से बड़ा, और छोटा कौन रहेगा? नीचे के ऊपर। छोटा रहेगा सबसे नीचे ना जी, तो नीचे से लेकर के जाएंगे। आरोही क्रम में झंडा का रंग बताइएगा। हरा सफेद केसरिया। हरा सफेद केसरिया। झंडा ऊपर सबसे कैसा रहता है? क्वेश्चन को पता किसका आपका। दूसरा विश्व युद्ध में बताइएगा पर्ल हार्बर पर हमला किसने किया था? जापान। यहाँ से बताइएगा, जापान। किस वेद में रोगों का उपचार दिया गया? अथर्ववेद। वेदों की कुल संख्या कितनी? 4 वेद है। थोड़ा जोर से बोलिए, बताइए इस आपका। 4 वेद है। हाँ। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़ा क्यों नहीं हो सकता? गुरुत्वाकर्षण बल अनुपस्थित रहता है। ठीक है, कहा वहां पर अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल की कमी होती है। संस्कृति सुनिएगा, संस्कृत उपलब्धियों के कारण भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। किस युग को? गुप्त काल को बोला गया है। बताइएगा, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1970। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से? दूध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधारक कौन माने जाते हैं भारत में? ऑपरेशन फ्लड यानी दूध से वर्गीज कुरियन। बगल से बताना होगा आपका, फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध कर देता है? स्कंदन। बताइएगा आगे आपको, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीता 2023 का? हरियाणा। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने प्रकार के एरो बटन होते हैं? 4 प्रकार का एरो बटन होता है। सीसा का लैटिन नाम बताइएगा। पलम्बम। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल बताइए। 2.04 ठीक है, 2.0 पर 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भारत में कितने मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य है? मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य भारत में कितने? 9। किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त होता है? किस खनिज से लोहा प्राप्त होता है? निकल तो अलग अपन तत्व ही अलग। बॉक्साइट तो हो जाएगा एल्युमिनियम का। हमेशा क्या बोले कि कम बोलना है और ज्यादा समझना है। आगे हेमेटाइट लोहा का यस्क है। बताइएगा आगे साहब का, जीव द्रव जीवन के भौतिक आधार है, किसने बोला था? आगे हैक्सले ने बोला था। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? ये है पुरकिंजे। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023। रेलवे बोर्ड के वर्तमान में सीईओ और अध्यक्ष कौन है जी? जय वर्मा सिन्हा। रेलवे मंत्री जी कौन है जो हम लोग को उपकार किए हैं? अश्वनी वैष्णव। आगे से बताइएगा, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1565। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, है ना, तो राष्ट्रीयकरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 19 जुलाई। आप बताइएगा आगे से,
एक रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बचने में सक्षम, यह न्यूटन के कौन सा नियम पर आधारित? तृतीय नियम। क्वेश्चन होगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। पेचिश रोग किस प्रोटोजोआ से होता है? पेचिश एंटामीबा। आगे से बताइएगा, बल और समय के गुणनफल को क्या कहिएगा? न्यूटन सेकेंड। बल और समय के गुणनफल को आवेग बोलेंगे इसको। बताएगा पीछे से, मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में है? अब तो छुट्टी 4 दिन था ना जी, बृहस्पति को पढ़ाए थे, शुक्र शनिचर इतवार। तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी परियोजना। बताइएगा इसे किस राज्य में चिखला कालो उत्सव मनाया जाता है? गोवा। बताइएगा 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन आए भारत में? इमैनुअल मैक्रोन, नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन होगा, मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अमृत उद्यान। 75वां गणतंत्र दिवस कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, नहीं, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1931। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। बताइए इस आपका, धुआं और कोहरे से क्या बनता है? दोनों मिल जाएगा, धुआं कोहरा। तो हाँ ठीक है, धूम कोहरा। धुआं कोहरा को मिल जाएगा तो उसको कहेंगे धूम कोहरा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। बताइए इस आपका, जेंटलमैन के नाम से किस खेल को संबोधित किया जाता है? क्रिकेट। क्रिकेट के खेल परिसर को क्या कहते हैं? पिच। कल भी इंडिया का बुरा हाल हो गया क्रिकेट में, नहीं, जीता हुआ मैच इंडिया बुरी तरह से हार गई, नहीं, 28 रन से पराजित हो गया, बहुत दुख हुआ। बताइए इसे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ होगा? किस राज्य में? खेलो इंडिया, तमिलनाडु। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन है? नए नहीं, पुराने पहले से ही हैं। एम.के. स्टालिन। 45 सेकंड का एक वीडियो मेरा गया था ना जी, पूरे राज्य का मुख्यमंत्री। बताइएगा इस आपका, 2-3 बार सुनूं तो 8 ही जीतो। बताइएगा कैसे, नाटो का पूर्ण नोटा, एक बटन आएगा इलेक्शन में, तो नोटा का फुल फॉर्म करिएगा, नॉन ऑफ द एबव। अभी इसको भी इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे, नहीं हुआ तो। आगे से बताइएगा, नॉन ऑफ द एबव का। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट की संख्या कितनी? 48। लोकसभा की सीट सबसे अधिक कहाँ है? कितना है? 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? ऊपी से आधा बिहार में, नहीं, ऐसे याद कर सकते हैं, 40 सीट है। बोलना होगा आगे साहब का, भारत मंडपम का आकार कैसा है? भारत मंडपम G20 के लिए जो बना, उसका आकार, हाँ ठीक है, अंडपम अंडाकार है। भारत मंडपम का आकार कैसा है? अंडाकार है। बताइए साहब का, अंडा का आवरण किसका बना होता है? खाते ना अंडा? कैल्शियम कार्बोनेट। अंडा के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा होती है? उजला भाग। हम लोग ऐसे खाते थे तो प्यार का नहीं, गौवा में बोलता है प्यार का नहीं, देखो उजला ले ले। अब बताइए साहब का, 1866 में भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? 1866 भारतीय ब्रह्मा समाज, केशव चंद्र सेन। ऐसे रहेगा, ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? कलकत्ता में राजा राम मोहन राय। बताना होगा आगे साहब का, ओडीआई वर्ल्ड कप क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाला सबसे तेज बैट्समैन कौन बन गया? जितना वर्ल्ड कप हुआ ना, वर्ल्ड कप में खाली रन जुटा, वर्ल्ड कप वाला टूर्नामेंट, उसमें सबसे तेज 1000 रन किसने मारा है? ऑस्ट्रेलिया का है डेविड वार्नर। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, जिप्सम का रासायनिक नाम बताइएगा। CH4 ये तो सूत्र हो गया। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। ओपन हार्ट सर्जरी की खोज किसने किया था? ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टर लिलेहल। क्वेश्चन होगा आपका, कितना नाम बोलू नहीं थी, बोलो जी, वाल्टर लिलेहल, वाल्टर लिलेहा। आगे से बताइएगा, असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? असम राइफल शिलांग। बताइएगा आगे साहब का, हाइड्रोजन की कितने समस्थानिक? कौन कौन? टाइटेनियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम। उल्टा पुल्टा बोल लूं, शुरू से बोलना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, सीधा दिया। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। सिर्फ एक ऐसा ही तत्व हाइड्रोजन है जिसका समस्थानिक का नाम अलग अलग है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। बाकी सब समस्थानिक रहेगा तो सब का नाम एक ही रहेगा। तो जैसे कहेंगे कि ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक? ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक। अब जैसे कहेगा 3 कोची 13 तो कैसे? ऑक्सीजन के कितना परमाणु संख्या? 8। इस सभी में 8 चले जाएगा। कहा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, तो इसमें भी देखिए तीनों का परमाणु संख्या कितना? 1 है, लेकिन परमाणु भाग चेंजिंग होता है। इसका भी देखिए 1, ये कितना? 2, यहाँ 3। इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्राइटियम बोलते हैं। अब यहाँ देखिए 8, तो यहाँ पर कितना? 9 ने कह दिया, तो सर 1 है, तेज पर 8 देखो, तेज 8 है 8 नहीं, इसका परमाणु भार 1 होता है, इसके वजह से 1 से शुरू किए थे। इसका परमाणु भार कितना? 16। अब इसका यहाँ पर 1 बढ़ा देंगे, ये कितना? 18। तो छाड़ दो, ऑक्सीजन के कितना समस्थानिक? 3। कौन कौन? 16, 17, 18। बिल्कुल ठीक है। आगे से बताइए, वृक्क का वजन कितना होता है? वृक्क माने किडनी,
2 किडनी होता दोनों इतना 250 ग्राम 0.3 ग्राम। किडनी किडनी उतनी पूरा थी थोड़ा बड़ा 140 ठीक है 140 ग्राम से 150 ग्राम तक नहीं वृक्क यानी किडनी का वजन 140 से 150 ग्राम तक होता है। यहाँ से बोलना होगा आपका मल्लिका किस फसल का एक किस्म है मल्लिका आम है ना देखो मल्लिका सरावत नहीं अभिनेत्री भी है याद रखिएगा। लू कहाँ से कहाँ तक चलता है भारत में बिहार से दिल्ली बताएगा दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था 1970 1912 ईस्वी में है ना। अब कोई